अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10 आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 14 है हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा होता है कि जो कोई भी स्पीशी है वो अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स बनाती है, ऑफ स्प्रिंग्स बनाती है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जो रिप्रोडक्शन है ये आपके लाइफ में आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई इंसान, कोई जानवर, कोई प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं भी करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा। वो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन आगे उसकी जो नस्ल है उसको बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। तो अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में इंसान सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो आगे दुनिया की कहानी उधर ही ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को कायम रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये नॉर्मली किस में हो रही होती है? ये आपके यूनिसेलुलर्स में हो रही होती है और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है। जैसे आपके बैक्टीरिया आते हैं, या इसके अलावा जो आपके सिंपल मल्टी सेलुलर में आपको प्रोटोजोआज वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस या उसका डीएनए या क्रोमोसोम डिवाइड होके अपने जैसे ही नए क्रोमोसोम बनाते हैं और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 में, 4 में, 15, 20 में डिवाइड हो जाता है सिंपली। लेकिन जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि मेल के और फीमेल के जो सेक्स सेल्स हैं, जिसमें हम मेल में कहते हैं स्पर्म्स हैं और फीमेल में होते हैं एग्स। तो मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स आपस में मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं ओवरऑल इन्हें हम कहते हैं गमेट्स। तो ये सेक्स सेल्स आपस में मिलते हैं जिससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहते हैं किसी भी जानदार की इब्तदाई शक्ल को। अगर आपने कभी चने को देखा हो तो उसको जब तोड़ते हो अंदर से छोटा सा आपको एक पौधा नजर आता है, वो एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो के बाद आखिरी चीज आती है आपकी फीटस की। फीटस कहते हैं कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है प्रॉपर, जैसे जब हम लोग या आप लोग मदर के पेट में थे और बस दुनिया में आने ही वाले थे, तो वो जो आपकी कंडीशन थी वो क्या थी? फीटस की थी। तो सबसे पहले सेक्सुअल में क्या होता है? मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स मिलते हैं, उससे हमारा जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन होती है, आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, प्रॉपर एक जानदार बनते हैं जिससे फीटस पूरे होते हैं। तो ये थी आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 जो हमने पढ़ना है वो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 आते हैं हमारे पास बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फिशन का मतलब होता है डिवाइड होना। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरिया की, सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया था, ये उसके अंदर क्रोमोसोम है, प्रॉपर डीएनए होता नहीं क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। तो इसका जो क्रोमोसोम है ये क्या करता है? अपने क्रोमोसोम की या डीएनए की कॉपीज बनाता है। यहाँ पे इसने क्या किया? अपने क्रोमोसोम्स की या डीएनए की कॉपीज बना ली। उसके बाद एक जो इसका सेट ऑफ क्रोमोसोम जब एक साइड पे मूव करता है, दूसरा सेट जो है दूसरी साइड पे, यानी कि एक सेट यहाँ पे और एक सेट इस साइड पे मूव करता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? अंदर से इन्वेजिनेट होती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन यहाँ से पिचक जाती है, अंदर को धंस जाती है और फाइनली सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होती है। तो आपके एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन जाते हैं? 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। और अगर आप बात करो यूकैरियोट की, तो अगर हम अमीबा की बात करें जिसके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है, तो इसमें क्या होता है कि अब इसमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो इसका न्यूक्लियस क्या होता है? दरमियान से डिवाइड होकर अपने न्यूक्लियाई बनाता है, एक इस साइड पे चले जाता है, एक इस साइड पे चला जाता है। सेल मेम्ब्रेन दरमियान से इन्वेजिनेट होती है, जो दोनों अलग अलग होंगे। तो आपके एक अमीबा से कितने अमीबा बन जाते हैं? 2 अमीबा बन जाते हैं। ठीक है। तो ये था सिंपल हमारे पास बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन के अलावा ना एक और हमारे पास इसकी टाइप आती है जिसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन, मल्टीपल का मतलब है एक से ज़्यादा हिस्सों में टूटना किसी चीज़ का। तो कभी कभी अमीबा में क्या होता है कि अमीबा अपने अराउंड एक मजबूत सा कवर बना लेता है, इस तरह से कवर बना लेता है जिसे बोलते हैं सिस्ट, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अंदर इसकी सेल मेम्ब्रेन है
फिर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, कॉपीज़ बनती रहती हैं और उसके बाद उन सबके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है। इस तरह सारे के ऊपर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है। तो जो जिसके अंदर बन रहा है वो पेरेंट अमीबा है, उसके अंदर सारा कुछ हो रहा है। तो इस तरह बनने के बाद फिर अमीबा देखता है कि फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल कंडीशंस क्या है। उसके बाद इसका सिस्ट जो है वो यहाँ से फट जाता है और ये छोटे छोटे अमीबास बने थे यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ से एक से दो नहीं बन रहे बल्कि एक से काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास मल्टीपल फिशन। इसके अलावा जो बाइनरी फिशन है वो आपके प्लेनेरियन में भी होती है। प्लेनेरियन आपका क्या होता है, ये आपका प्लेनेरियन है, ये एक से क्या करता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक इसका नीचे वाला हिस्सा और एक इसका ऊपर वाला हिस्सा। इससे एक नया प्लेनेरियन बन जाएगा, इससे नया प्लेनेरियन। तो एक से कितने बन जाते हैं, दो बन जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है मल्टीपल फिशन। फिर हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेकअप हो जाता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी ब्रेकअप हो जाती है 8 से 9 हिस्सों में। तो हम इसको देख लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में प्लेनेरियन में फ्रेगमेंटेशन भी हो रही होती है और बाइनरी फिशन भी हो रही होती है। तो ये प्लेनेरियन था, ये क्या करता है, इसकी बॉडी 3 हिस्सों में यहाँ से डिवाइड हो जाती है, 1, 2 और 3। तो एक इसका बन गया हिस्सा ये वाला, ठीक है, नंबर 1। एक हिस्सा बन गया इसका ये वाला, ये है नंबर 2 और एक हिस्सा ये है। अब क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है इससे एक प्लेनेरियन कंप्लीट बन जाएगा, इस वाले से एक प्लेनेरियन जो है वो कंप्लीट बन जाएगा और इस वाले से एक प्लेनेरियन कंप्लीट। तो एक से आपको 3-4 बन गए। इस तरह से ये होती है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आपका मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन या फ्रेगमेंटेशन में फ़र्क ये है कि फ्रेगमेंटेशन में उसकी बॉडी जो बेसिकली वो हो रही होती है डिवाइड, ठीक है। और हमने जो बाइनरी फिशन वगैरह पढ़ा उसमें बेसिकली क्या डिवाइड हो रहा था, उसका न्यूक्लियस डिवाइड। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी फिशन, कि उसमें क्या होता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इसमें पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड हो जाती है। फिर हमारे पास आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि फर्ज करो ये आपकी बडिंग नॉर्मली यीस्ट में हो रही होती है। इसमें क्या होता है, ये आपके पास यीस्ट है, इसके बाहर वाली साइड पे एक छोटी सी बड बनती है, ठीक है। बड बनने के बाद क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो दरमियान से डिवाइड होके क्या करता है, 2 में कन्वर्ट, 1 से 2 न्यूक्लियाइज बन जाते हैं। वो बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक और बड बन जाती है इन द सेम टाइम। तो एक टाइम में एक से ज़्यादा बड भी बन सकती हैं। तो जो डिवाइड हुआ हुआ न्यूक्लियस होता है वो इन दोनों में से एक बड की तरफ मूव कर जाता है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ से मूव करेगा और ये मूव करके क्या होगा, ये न्यूक्लियस इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस यहाँ से निकलेगा और ये न्यूक्लियस कहाँ पे आ जाएगा, ये न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह ये बड क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। ये होती है सिंपली बडिंग। फिर ये न्यूक्लियस और डिवाइड होगा और इसमें आ जाएगा ये, फिर ये आगे कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहेंगे और बडिंग होती रहेगी। कई आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें बडिंग तो होती है लेकिन बड जो है वो अलहदा नहीं होती, वो साथ ही चिपकी रहती है, उसके पेरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहती है। जैसे कि अगर आप बात करो हाइड्रा की, एक है हमारे पास हाइड्रा, ठीक है, और ये स्पॉन्जिस में आते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है ये स्पॉन्जिस में, नंबर 1 हाइड्रा में और नंबर 2 कोरल में। इनमें भी बडिंग हो रही होती है। हाइड्रा में क्या होता है कि जो बड है ये आपके पास हाइड्रा होता है, ये देखने में प्लांट की तरह का लग रहा होता है। ये आपके पास हाइड्रा है, इसके यहाँ पे एक बड बनती है, यहाँ पे ये इसके बड बनी। फिर ये बड क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद ये बड क्या हो जाती है, यहाँ से सेपरेट हो जाती है और ये एक अलग से एक नया हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। ये आपके हाइड्रा में होती है। कोरल्स में कोरल्स में क्या होता है, कोरल्स में आपके ये बड बनी, इसके साथ और बड बनी, फिर और बड बनी, फिर और बड बनी। यहाँ पे बडिंग चलती रहती है और ये आपस में चिपकी रहती हैं, सेपरेट नहीं हो रही होती। तो ये क्या बना देते हैं, ये एक कॉलोनी बना देते हैं। तो अगर आपको पेपर में MCQs आ जाए कि वो कौन से आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें बडिंग होती है लेकिन वो क्या होती है,
वो कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं। तो आप बताओगे जो कोरल जो है वो बिग कॉलोनीज बनाते हैं बिकॉज द बड ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। तो इसमें जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अटैच ही रहती है। ठीक है, ये थी हमारे पास बडिंग। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है और बाकी चीज़ें।